Large and small, have found themselves facing global challenges such as the COVID-19 pandemic and, no less worrying, the climate emergency, highlight that this is not enough to act individually. The efforts of each of our states on global risks would be in vain if they were isolated. दुनियाओं के नेताओं का चेहरा बदल रहा है। अब नेताओं की उम्र से ज़्यादा कोई बात मायने रखती है तो वो है उनके विचार, दृष्टिकोण और कार्यशैली। आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे युवा नेताओं के बारे में बताएंगे जो अपनी उम्र से कहीं आगे की सोच रखते हैं और अपने देशों और दुनिया के लिए बेहतर कल का निर्माण करने के लिए प्रयासरत है। आज की खास वीडियो में आपको बताएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा युवा नेता कौन है और वह किस देश का है, और साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी युवा महिला नेता कौन है और वह किस देश की है, और साथ में दुनिया के युवा नेताओं में से कौन सा नेता एक लोकतांत्रिक देश का है और कौन सा तानाशाही देश का। आखिर युवा नेताओं में कौन सा नेता एक राजवंशीय देश का है और कौन सा एक गणराज्य देश का। साथ ही ये भी बताएंगे कि दुनिया के युवा नेताओं में से कौन सा नेता एक विकासशील देश का है और कौन सा एक विकसित देश का। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। दुनिया का सबसे बड़ा युवा नेता है जियाकोमो सिमोनसेनी, जो कि सिर्फ 29 साल का है और वह सैन मैरिनो का नेता है। सैन मैरिनो एक छोटा सा देश है जो इटली के अंदर स्थित है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश भी माना जाता है। जियाकोमो ने 2019 में चुनाव जीता था और उन्होंने अपने देश के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी काम किया, जैसे कि कोविड-19 का सामना करना, आर्थिक विकास बढ़ाना, युवाओं को रोजगार देना और जेंडर इक्वलाइजेशन यानी कि लिंग समानता को बढ़ावा देना। वहीं 38 साल की सेन्ना मरीन दुनिया की सबसे बड़ी युवा महिला नेता है, जो फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। सेन्ना ने 2019 में अपने पद का कार्यभार संभाला और उन्होंने अपने देश को एक प्रगतिशील और समाजवादी देश बनाने के लिए कई नवाचारी कदम उठाए, जैसे कि बाल यौन शोषण के खिलाफ कानून बनाना, कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित करना और शिक्षा, स्वास्थ्य और वृद्ध आवास के लिए निःशुल्क या सस्ती सेवाओं का लाभ देना। वहीं दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि दुनिया के युवा नेताओं में से कौन सा नेता एक लोकतांत्रिक देश का है और कौन सा तानाशाही देश का। इस सवाल की बात करें तो यह एक बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि दुनिया में अलग अलग तरह की राजनीतिक प्रणालियां हैं और कुछ देशों में लोकतंत्र की परिभाषा भी अलग हो सकती है। लेकिन सामान्य तौर पर लोकतंत्र का मतलब है नेताओं को जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाना और वे जनता के हितों के अनुसार काम करें। तानाशाही का मतलब है कि नेताओं को किसी भी तरह का जनता का समर्थन या सहमति नहीं है और वे अपनी मर्जी के अनुसार शासन करते हैं। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि दुनिया के युवा नेताओं में से सेन्ना मरीन लोकतांत्रिक देशों के नेता हैं, जबकि जिम कोंग उन तानाशाही देश का नेता है। दुनिया के युवा नेताओं में से कौन सा नेता एक राजवंशीय देश का है और कौन सा एक गणराज्य देश का। यह भी दिलचस्प सवाल है, क्योंकि दुनिया में अभी भी ऐसे कई देश हैं जहां राजवंशीय परंपरा का पालन किया जाता है और नेताओं को वंशानुगत रूप से चुना जाता है। लेकिन कुछ राजवंशीय देशों से भी लोकतंत्र का स्थान है और नेताओं को जनता के द्वारा भी चुना जाता है। गणराज्य का मतलब है कि देश का शासन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में है और कोई भी व्यक्ति नेता बन सकता है। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि दुनिया के युवा नेताओं में से किम जोंग उन एक राजवंशीय देश का नेता है, जो कि उत्तर कोरिया का है, जहां उनके परिवार का शासन कई दशकों से चल रहा है। बाकी सभी नेताएं गणराज्य देशों के हैं। दुनिया के युवा नेताओं में से कौन सा नेता एक विकासशील देश का है और कौन सा एक विकसित देश का है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि दुनिया में देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक अंतर है, तो उनके विकास के दर और गुणवत्ता का प्रभावित करते हैं। जो कि विकासशील देश हैं वो अभी भी अपनी आबादी, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मानव विकास के क्षेत्रों में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं।
विकसित देश हैं वो जो इन क्षेत्रों में उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं और अपनी आबादी को उच्च जीवन शैली प्रदान करते हैं। इन देशों में आय प्रति व्यक्ति, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य मानव विकास के सूचकांक उच्च है और इन देशों की दुनिया में अच्छी तरह से पहचाना जाता है। इन नेताओं ने अपने देशों को और भी आधुनिक, समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए कई नीतियां बनाई हैं और लागू की है। दुनिया के युवा नेताओं में से जियोकोमो सिमनसनी, असिमी गोइता, मोहम्मद देबी और जिम कोंग उन विकासशील देशों के नेता हैं जैसे कि सैन मेरिनो, माली, चाड और उत्तर कोरिया। इन देशों में प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य की सुविधाएं और अन्य मानव विकास के सूचकांक कम हैं और इन देशों को दुनिया में गरीबी, अशिक्षा, बीमारी और अस्थिरता जुड़ा हुआ माना जाता है। इन नेताओं ने अपने देशों की इन मुद्दों से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन उनके पास अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जैसे कि आर्थिक नीतियां का अभाव, राजनीतिक दबाव, सामाजिक असमानता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इस प्रकार हमने देखा कि दुनिया के ये युवा नेता अपनी उम्र से कहीं आगे की सोच रखते हैं और अपने देशों और दुनिया के लिए बेहतर कल का निर्माण करने के लिए प्रयासरत हैं। ये नेता अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों, सांस्कृतिक पीढ़ियों और विकास के चरणों से आते हैं, लेकिन उनका एक सामान्य लक्ष्य है, वह है अपने लोगों की खुशी और समृद्धि। इस वीडियो में हमने आपको बताया दुनिया के युवा नेताओं के बारे में। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी या कोई अपडेट के लिए आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इसके साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलने वाली हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज़।